साइड फाइन कहती, कैन तुम्हें कितनी बार बोला है कैसे मत भागा करो, और तुम कितनी बार कहा है कि अजनबियों से बात नहीं करते। हाँ, कुछ हो रहा था तो यार वो भी कहता है यार फाइन मत डांटो, ऐसे बच्चा है ये, तुमने ही बिगाड़ा हो ऐसे, क्यों उसे तंग करते हो, क्यों तुम उसे सर पे चढ़ा के रखा है तुमने। दीदी प्लीज़ हॉबी ब्रो को कुछ मत बोलो, बहुत अच्छे ये, समझे आप, वरना मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ये बात सुन के वो हंसने लग पड़ते हैं, नहीं बोलूँगी। और अदर साइड चेक के उसे कैन की उसे कैन बहुत क्यूट लगा था, और वो सोच रहा था वो घर पहुंच जाते, और वो सोच रहा था कि वो बहुत क्यूट बेबी था। तभी जेके को एक दिन हो जाता है और जेके सबको कहता है कि आज मीटिंग है तो सब तैयार रहना। हाँ सॉरी गाइज, मैं आपको बताना भूल गई कि ये सबकी मीटिंग है, इसमें होबी, जेके, जिमिन, वाइन, ईवा, रीवा सब होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सारे ही तैयार हो जाते हैं, और जेके ने सोच रहा था कि क्या वो वाइन थी। तभी जेके ने सोचा नहीं, वो यहाँ पे कैसे हो सकती है, नहीं वो नहीं थी, मैं दिमाग ख़राब हो गया है। तभी जिमिन आता है और बोलता है क्या हुआ, तो तैयार नहीं हुआ, बस हो रहा हूँ यार। वाह यार, आज हमारी मीटिंग है, मीटिंग के बाद हम कहीं और जाएंगे, बट ये होटल अच्छा है, तू ना होवी को मना करती हो कि हमें नहीं रहना है वहाँ पर उसके हाउस में, क्योंकि दूसरों के घर में ही होता है कि दिक्कत आ जाती है। तभी भी ने बोला क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। तभी ईवा ने बोला क्या मतलब, कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी वो सारे तैयार होकर ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो वो ना एक रूम में बैठे होते, तो वो भी थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो फिर उनकी मीटिंग, तो सब बात करते हैं कि जिमिन बोलता है कि कितना लापरवाह लड़का है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी उसने संभाली कैसे अगर वो लेट ही होना है। तभी जी अभी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वी ने कहा कि वो लेट हो गया होगा, वैसे भी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है तो हो सकता है कि वो लेट हो जाए, तो अगर पता है ना मीटिंग है तो उसे टाइम से आना चाहिए, ईवा ने कहा। तभी रीवा कहती है यार हो जाते लेट, क्यों तंग कर, मतलब क्यों इस बात में लड़ने लगे हो तुम सब, आ जाएगा वो। जेके चुपचाप बैठा हुआ था, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, वो फ़ोन चला रहा था अपना, मीटिंग का ध्यान रख रहा था, और वो सब बात कर रहे थे। तभी जो वो सब मीटिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और सबका ध्यान मतलब वाइन और होवी और द्वी को छोड़कर सबका ध्यान उन तीनों पर ही था। तो फिर ना वाइन अपना एक्सप्लेन करती है सब मीटिंग का, तो वो अच्छे से मीटिंग हो जाती है। और जेके ना बार बार वाइन को देख रहा था, मतलब देख नहीं रहा था, वो घूर रहा था कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 4 साल बाद वो मतलब वाइन उसके सामने खड़ी है। बट फिर ना उनकी मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, और वी कहता है कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद जो वाइन है वो वी के पास जाती है और उससे गले मिलती है, और कहा तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम आने वाले हो, और ये सब। तभी वी ने बोला बता देता तो सरप्राइज़ कैसा रहता। हाँ, और वो स्माइल करके फिर से हग करते हैं। इस बार ना जे को थोड़ी सी जेलस हुई थी, बट उसे पता था कि वो फ्रेंड्स हैं। और फिर वो दोनों बात कर रहे थे, फिर ही होवी कहता है कि चलो मीटिंग अच्छे से हो गई, और अब तो तुम 2 महीने शायद यहीं हो ना, जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो आप सब कहाँ पर रह रहे हो, आपको मतलब हमारे घर आना है ना, मतलब वहाँ पे रहना है ना। तब भी ईवा जो थी वो बोलने वाली थी, तभी जेके बोलता है हाँ एक्चुअली होटल 2 महीने होटल में रहना थोड़ा सा टफ़ रहेगा, तो हम आपके साथ ही रहते हैं। तो वैसे वाइन तभी जो ईवा कहती है कि हाँ हाँ हमें आपके साथ ही रहना है, और ईवा सब मान जाते हैं कि हाँ रहना है। और तब भी जो वाइन है वो भी कहती है कि ओके, तो हो भी मैं सबकी तैयारी कर देती हूँ मतलब उनके रहने की। तभी हॉबी कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तभी जिमी बोलते हैं इनको कैसी प्रॉब्लम होगी हमारे रहने से। तभी हॉबी कहता है कि एक्चुअली ये भी हमारे साथ रहती है, मतलब मैं और ये साथ में रहते हैं। तभी जिमी बोलता है क्यों, तुम दोनों साथ क्यों रहते हो, मतलब तुम दोनों भाई बहन हो। तभी हॉबी बोलता है नहीं, हम भाई बहन नहीं है, बस मेरा रिश्ता तय हुआ है, ये हमारी सगाई हो चुकी है और कुछ टाइम बाद हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए, बोला क्या,
बोला सॉरी मैंने गलत सुना। नहीं तुमने सही सुना, ये दोनों शादी करने वाले हैं, मतलब रिश्ता तय हो गया है और सगाई भी हो चुकी है, वी ने कहा। तब जिम ने बोला तुम्हें पता था इस बारे में? पता था। तो तुमने बताया क्यों नहीं हमें? हाँ, ऐसे ही मन नहीं किया बताने का। चलो तुम्हें अब पता लग ही गया तो अच्छी बात है। तब भी वी ने अजीब तरीके से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि इस बार वाइन की खुशियों में किसी की नज़र लगे, और वो दोनों वो सबको देखने लग पड़ा। और ये बात सुन के जो जेके था वो थोड़ा सा उसे बुरा लगा, ऑफ कोर्स उसे बुरा लगेगा तभी। और ना वो वाइन को देख रहा था, तो वो कहता है कि हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तब भी वो सब चल जाते हैं और वो घर में पहुंच जाते हैं। तब भी जेके कहता है कि वाइन को सब आगे जा रहे थे और वाइन और थोड़ा सा जेके पीछे पीछे थे। तभी जेके ने बोला वाइन वाइन ने इतने टाइम के बाद अब मतलब फर्स्ट टाइम जेके ने वाइन का नाम लिया होगा और कहा वाइन ने पीछे देखा और कहा तुम ठीक हो? जेके ने कहा। तो वाइन ने बोला उसने किया मैं ठीक हूँ। और सब कैसा चला हुआ है? तो वाइन कहती है सब ठीक, तुम बताओ तुम कैसे हो? तो वाइन ने पूछा जेके से और जेके कहता हाँ मैं भी ठीक हूँ। और वो कुछ कहने वाला था तभी वाइन ने कहा मुझे कुछ काम है तो अंदर चलते हैं। तभी जेके ने बोला ओके। तो वो दोनों भी अंदर आ जाते हैं और वाइन ना होबी को कहती है कि मैंने सबको समझा दिया है कि काम मतलब सबके रूम तुम बता दो क्या मैं बता दूँ? तभी होबी ना तुम्हारी बात कभी मैं टाल सकता हूँ? मैं बता दूँगा, तुम ज़्यादा काम मत किया करो ठीक है। तभी वी कहता है हाँ हॉबी तो आदत डाल दो इस चीज़ की तुम और हंसने लगता है। तभी जो वाइन है वो वी को दिखती है, तुम ज़्यादा मत बोलो है ना। तभी वो दोनों बात कर रहे थे और ईवा आ गई। तो ईवा भी वाइन को बोली थी कि आई एम सॉरी जो भी हुआ। तभी वाइन ने कहा कि प्लीज़ जो भी पुरानी बात हम उन्हें भूल जाते हैं और अभी हमें कुछ महीने साथ में रहना है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो दो सब खुश हो जाते हैं, बोला ओके ओके हम भूल जाएंगे। और जिमिन भी कहता है कि अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो इस चीज़ में ना वाइन ने कुछ नहीं कहा और बोला अभी हमें खाना बनाना चाहिए, मतलब मैं खाना तैयार करती हूँ और वो चली जाती है। तभी ईवा कहती है यार ये कितनी सुंदर हो गई है ना, कौन सा मेकअप लगाती होगी? तभी रीवा बोलती ये तो पहले से सुंदर थी। तभी ईवा ने कहा सुंदर तो थी। तभी सब बैठे हुए होते हैं और वो भी कहता है कि वैसे आप सब कैसे एक दूसरे को जानते हो, मतलब आप वाइन को कैसे जानते हो? तभी वो ईवा कुछ कहने वाली थी तभी जेके ने कहा कि हम सब फ्रेंड्स थे, मतलब हम दोनों सब साथ में पढ़े हुए हैं। तभी होबी ने कहा पर मैंने तो कभी मतलब वी को देखा है मैंने, वी आता जाता रहता है बट तुम्हारा कभी इसने नाम नहीं लिया और ना कभी बताया, क्यों? वाइन ने कभी नहीं बताया हमें तुम्हारे बारे में। तब भी जिमिन कहता है एक्चुअली ना हम फ्रेंड है बट हम क्लासमेट थे तो पता नहीं उसने क्यों नहीं बताया। अच्छा बताया नहीं, मन में सोचा। तब होबी ने कहा क्या हुआ आपने कुछ कहा? तभी जिमिन ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब भी जो जेके था वो सिर्फ किचन तरफ देख रहा था जहाँ पे जो वाइन है वो खाना बना रही थी, उसका ध्यान सिर्फ वाइन पर था। और वाइन खाना बना रही थी बट उसने जेके की कोई भी चीज़ पसंद की नहीं बनाई थी और उसने खाना जेके के लिए नहीं बनाया था। उसने मतलब और भी औरतें थी जो काम कर रही थी, मतलब काम वाली थी जो काम कर रहे थे। तभी वो भी बोलता है कि आप सब बैठो मैं देख के आता हूँ तो कुछ चाहिए तो नहीं, बेचारी अकेली लगी हुई है। तब भी जेके वो भी उधर देखने लग पड़ा और वो उसे बुरा लग रहा था कि होबी वहाँ पर क्यों है। और उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि यार उस वाइन ने कहा था कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं कभी प्यार करूँगी, नहीं शादी करूँगी, वो रुकी भी नहीं, उसको इस चीज़ का भी बुरा लग रहा था। और तभी ईवा कहती है क्या हुआ जेके तो ठीक है ना? तभी जेके ने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। तभी रीवा बोलती है
देख जेके, अब हमें यहाँ पे कोई तमाशा नहीं करना है, तो समझ रहा है ना मैं किस वे में बोल रही हूँ। देखो जो भी हुआ, अब अच्छा वो आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, तो हमें तुझे बनना चाहिए। तभी जेके बोलता है हाँ पता है मुझे, और वो थोड़ा सा इरिटेट भी लग रहा था कि वो नहीं चाहता था ये सब हो। तभी हॉबी आता है और हॉबी बोलता है कि खाना लग गया है तो हमें खाना चाहिए, ठीक है। तब भी सब खाना खाने बैठे होते हैं और हॉबी कहता है कि वाइन बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो फिर